गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज हम फिर क्लास 9th का चैप्टर 1.1 जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का ईपी बोर्ड का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। देखिए, इस चैप्टर में हम कुछ आपको बेसिकली बता दें। लेसन अध्याय 1.1 से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना, पहले हम कुछ आपको बेसिकली बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो गर्दा मचा देंगे। एकदम कन्फर्म है कि एकदम गर्दा गर्दा उड़िया जाएगा। देखिए, कुछ बातें आपको पहले बता दें। पहला जो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या समझिए क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो होता है पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, NATURAL, ठीक है। और इसको जो है होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। क्लियर। और इसको जो है देखिए 3 नंबर पे जो बातें कर रहे हैं, ये है आपका पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक है। इसको इंग्लिश में इंटेजर कहते हैं, इंटेजर। चौथा जो है इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। आपको पूरा इसके बारे में हम बताएंगे। इसका जो नाम है ये है परिमेय संख्या। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONALNUMB। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे ना कि रेशनल नंबर। और ये 5वां जो है इरेशनल नंबर है। क्या है? मतलब कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, कुछ बातें हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको पहले बेसिकली आपको हम समझा देते हैं कि ये होता क्या है। थोड़ा सा इसको हम आपको बेसिकली समझा देते हैं। देख रहे हैं कि वीडियो चल रही है कि रुक गई है, क्योंकि भाई सब कुछ हम ही को न करना है। अब देखिए, वीडियो हमारी चल रही है, बस वही देखने गए थे। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या लिखा है? प्राकृतिक। अब आप यहाँ प्राकृतिक लिखिए, प्रा लिखिए, प्रा लिख लें और आगे वाला मिटा दीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है? आगे वाला मिटा देंगे तो क्या बचेगा? एक ना। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बातें। और जो दूसरी बात, ये देखिए, ये क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब ये देखिए, इसे पूर्ण लिखिए, पूर्ण, ठीक है। जैसे लिखेंगे इसको ना पूर्ण, क्या लिखेंगे? पूर्ण, ठीक है। तो अब जैसे ना इसको मिटा दीजिए और इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। ये किसके तरह से दिखाई दे रहा है? नियर अबाउट जीरो की तरह से। किसके तरह से? जीरो की तरह से। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक ऐसे हमारी संख्याएं पहुंच सकती है। इतना तक तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो फिर क्या करना है आगे देखिए। अब इंटेजर्स की बात करते हैं। देखिए, इंटेजर्स मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए, पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। ये 0 है। क्या है? 0 है। देखिए, इधर 1 2 3 4, ठीक है। +1 +2 +3 +6, ठीक है। और ये -1 -2 -3 -4 ऐसे ये इधर बढ़ती जाएगी। और हाँ, ये इधर बढ़ती जाएगी। कोई तो समस्या नहीं है। इसी को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्लस हो और माइनस हो, दोनों हो, इसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हिंदी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? सॉरी, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अब इस पे आप ये ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या होती क्या है ना। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब कि 2 तल्ला का तल्ला 2 तल्ला। जैसे कि मतलब कि 0 ऊपर है और 1 नीचे है। समझ में आ गई बातें? देखिए, कब 1 2, ठीक है, 2 तल्ला हो गया। ये मेन हमारा बाउंड्री हो गया, जमीन हो गया। जमीन के नीचे घर, एक जमीन के ऊपर घर। मैंने कुल मिला करके जो बट्टे में हो ना, जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। P का मतलब कि ऊपर, Q का मतलब नीचे। समझ में आ गई बातें? जैसे देख लीजिए, 3/4 है, ये क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। और जैसे ये 5/6 है, ये भी परिमेय संख्या है बाबू। समझ में आ गई बातें? 8/9 है,
माने जो बटे में हो, समझ में आ गई बात है। 8/9 कर लीजिए, 8/10 कर लीजिए, माने कुल मिलाकर के हमारे कहने का मकसद ये है साहब कि जो भी परिमेय संख्या है ये बटे में रहना चाहिए, समझ में ना क्लियर है। ये हमारा चैप्टर का बेसिकली है, फिर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। यदि समझ में आ गया है तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और आपका कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाता है, ज़रूर कीजिएगा। देखिए अपरिमेय संख्या बात करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या इसका सेम विपरीत होता है। विपरीत मतलब अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसे ना कि जो बटे में ना हो, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में हो, √2, √5, √7, √9, √12, ठीक है। मतलब कि जो करनी में हो, समझ में आ गई बात है, अंडर रूट में हो, यही होता है अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अच्छा चलिए आगे की बात बताते हैं, जो मेन टॉपिक छूट गया था। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो है ना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साहब रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर को मतलब ये होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब ये जो है ना, वास्तविक संख्या ये इन दोनों का पिता है, समझ लिए। पिता का मतलब बाप, बाप समझते हैं ना, फादर। तो मतलब कि जहां पर दोनों हों, परिमेय भी हो, ठीक है, और का हो, अपरिमेय भी हो, यदि ये दोनों संख्याएं रहता है साहब तो ये होता है वास्तविक संख्या। समझ में आ गई बाबू? यदि आपको बात हमारी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब की बार हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करते चलेंगे, और ये बात आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीक़ा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर में इसका बहुत मान मर्यादा है। समझ में आ गई बातें? बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप दोहरा लीजिए। यदि आपको फिर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर आपको कॉपी पे लिख करके अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। ठीक, चलिए समझ में आ की बातें कर लीजिए। उसके बाद अभी हम क्लास 9 का चैप्टर 1.1 का कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे।